सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय शारदा मैया की, जय कालिका माई की। कमेंट के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों के सवाल थे या कुछ लोगों का प्रश्न था कि उन्होंने किसी मंत्र की साधना की जिसकी जप संख्या निर्धारित मात्र 11 माला थी, लेकिन उन्होंने उस मंत्र का 1.25 लाख के ऊपर जप किया। उन्हें ना तो सिद्धि मिली, ना ही किसी प्रकार की ऊर्जा महसूस हुई, ना ही कार्य में उन्हें सफलता मिली। हमारा कहना भी यही है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा का आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत प्रयास कर लिए लेकिन फल नहीं मिल रहा, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, किसी भी मंत्र में शक्ति महसूस नहीं हो रही। तो हम आपको बता दें, यदि आपने मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा नहीं ली है और आप तंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा के बिना ही कोई मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आप उसका 1.25 लाख नहीं, करोड़ करोड़ भी जाप कर लें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलने वाली। शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी साधना को करने से पहले हमें गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ती है, गुरु को संतुष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, गुरु से मंत्र दीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ती है, तभी उस मंत्र में हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे हम किसी भी किताब से मंत्र उठाते हैं, आजकल तो गूगल में भी मंत्रों का भंडार है, गूगल से मंत्र उठाते हैं, यूट्यूब से मंत्र देख लेते हैं और उसकी साधना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मंत्रों का जापन करने से, पाठन करने से शास्त्रों में कहा गया है, बिना गुरु दीक्षा, बिना मंत्र दीक्षा के ऐसे ही कहीं से भी मंत्र लेकर जो व्यक्ति जापन, पाठन और साधना करने का प्रयास करता है उसका जीवन चांडाल का हो जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात का कई वीडियो में जिक्र किया है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है तो उन्हें अगली जो योनि मिलती है वह कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा कई तंत्र शास्त्रों में वर्णन भी किया गया है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि कहीं से भी कोई भी मंत्र उठाकर आप जाप ना करें। आपको प्रॉपर तंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा लेने के बाद ही मंत्र की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से जब आप मंत्र दीक्षा लेते हैं तो मंत्र में आधी सिद्धि आपको उसी समय प्राप्त हो जाती है। जरूरी नहीं है कि मंत्र दीक्षा लेते समय आपको ऊर्जा महसूस हो, लेकिन जो विधान है, जो परंपरा है, जो शास्त्रों में उल्लेख, उस हिसाब से हम मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा या गुरु दीक्षा लेते हैं तो आधी सिद्धि हमें मंत्र में उसी क्षण मिल जाती है। मंत्र दीक्षा क्यों लेनी जरूरी है? मंत्र दीक्षा लेने से हमारे पाप भस्म हो जाते हैं और हमें फिर सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मेरु तंत्र शास्त्र में प्रकाश 6 में लिखा है, मंत्र दीक्षा लेने से और गुरु को संतुष्ट करने से मंत्र वर्ण भी संतुष्ट हो जाता है, जिससे मंत्र की साधना करते समय हमें मंत्र में सिद्धि मिल जाती है। इसका अर्थ यही है कि हमें प्रॉपर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, तंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद गुरु को उपहार स्वरूप संतुष्ट करना चाहिए और फिर हमें गुरु के अनुसरण अनुसार, गुरु के आदेशानुसार, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में हमें साधना करने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके हमें सिद्धियां मिलती हैं। बहुत प्रकार के तंत्र शास्त्र हैं, वैदिक तंत्र शास्त्र है, साबर तंत्र शास्त्र है। सभी शास्त्रों के पहले से दूसरे पेज में ही वर्णन किया जाता है कि यदि आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो आप इन मंत्रों की साधना ना करें। ऐसा करने से आपको सिद्धियां तो नहीं मिलेंगी, जबकि मंत्र की ऊर्जा विकृत होने के कारण आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके वंश को क्षति पहुंच सकती है। सावधानी से ऐसे मंत्रों की साधना करें। तो देखिए, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नारद संहिता में भी कहा गया है, गुरु मंत्र ही नहीं देता, गुरु मंत्र दीक्षा ही नहीं देता, आपके पापों को भस्म भी करता है। जब मंत्र दीक्षा की
की क्रिया करी जाती है, मंत्र दीक्षा की अनुष्ठान किया जाता है, मंत्र दीक्षा का पूजन पाठ किया जाता है, क्योंकि बिना पूजन पाठ के, बिना विधि विधान के मंत्र दीक्षा संपन्न नहीं हो सकती। तो जब भी यह विधि विधान किया जाता है उस समय मंत्र दीक्षा होने से पहले ही आपके पाप नष्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद ही आपको मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा प्रदान करी जाती है, जिसके बाद आपको निश्चित रूप से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आप ऐसा निश्चित ही मान लीजिए। और जब नारद संहिता में ऐसा वर्णन किया गया है तो शास्त्रों का वर्णन हमें अनुसरण करना चाहिए, शास्त्रों की बात को हमें मानना चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान है आज के युग में वह शास्त्रों से ही आया है। चाहे हम किसी भी विषय में, किसी भी पद्धति में चले जाएं, वो ज्ञान हमें शास्त्रों से ही प्राप्त हुआ है। तो शास्त्रों के हमें खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। और हमारे गुरुदेव जो बताते हैं, गुरु परंपरा के अंतर्गत जो हमें सलाह मिलती है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, तभी हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो देखते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने देखा कि मंत्र के शब्द अच्छे हैं, बहुत पावरफुल मंत्र लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, इस मंत्र की हमें साधना करनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट मंत्र का लेखन करने के बाद, विधि विधान जानने के बाद उसकी साधना में बैठ जाते हैं। बशर्ते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सिर्फ आपकी मेहनत ही बर्बाद होगी और आगे का आपका काल भी खराब हो जाएगा। आपको प्रॉपर उस मंत्र की मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, उस मंत्र के गुरु से जिसके मुख से वह मंत्र आप श्रवण कर रहे हैं उससे आदेश लेना चाहिए, संपूर्ण विधि विधान जानना चाहिए। इसके बाद हमें साधना करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, ऐसे नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही मानिए हमें साधना में सिद्धि मिल जाती है। एक पिछला तंत्र है, बहुत प्रचलित तंत्र शास्त्र है। पिछला तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है बिना दीक्षा के मोक्ष नहीं मिलता है। यदि हम बिना दीक्षा के साधना करने का प्रयास करते हैं या बिना दीक्षा के, बिना तंत्र दीक्षा के अपना जीवन बिता रहे हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सफलता तो मिलेगी ही नहीं, लेकिन मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इन सब बातों का और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तंत्र की साधना करने से पहले तंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, मंत्र की साधना करने से पहले मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। पूरे संस्कारों के साथ हम दीक्षा लेकर यदि हम मंत्रों की साधना करते हैं तो निश्चित ही मानिए उन मंत्रों में हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और आजकल का विषय तो यही है, कहीं से कोई किताब मिल गई, मंत्र अच्छा लग गया, यूट्यूब में देख लिया, मंत्र अच्छा लग गया, गूगल में देख लिया, मंत्र अच्छा लग गया, ना हमारा कोई गुरु है, ना किसी से हमने उसके बारे में सलाह ली, मंत्र साधना करने बैठ गए। आप करोड़ों करोड़ों जाप कर डालिए, कितना भी जाप कर डालिए, कितनी बड़ी साधना कर डालिए, आपको उस साधना में सिद्धि नहीं मिलने वाली है। जो गुरु शिष्य परंपरा बनाई गई है, गुरुकुल बनाए गए हैं, तो उनका एक विशेष कारण था, उसी कारण के चलते वह परंपरा आज तक चलती आ रही है। उदाहरण के लिए आप चाहे सावर गुरुओं को ले लीजिए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, श्री रामचंद्र जी भगवान को ले लीजिए, इन्होंने भी मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा ली। इसके बाद ही इन्हें अनेकों प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति हुई। अब हमारे इस कलियुगी समाज को बताने के लिए उन्होंने मंत्र दीक्षा ली या तंत्र दीक्षा ली, वो विषय अलग है, लेकिन वो तो भगवान है, सर्वगुण संपन्न है, सारी विद्याएं वही देते हैं, लेकिन उन्होंने भी नियम का पालन किया। जब भगवान नियमों का पालन कर सकते हैं तो हमें भी नियम का पालन करना चाहिए। प्रॉपर तंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के बाद ही कोई साधना करने का हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो जो आपका प्रश्न था कि मंत्र में सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है, तो हमारा भी उनसे सवाल था कि आपने मंत्र दीक्षा ली है? उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, आज तक हमारा कोई गुरु ही नहीं है। तो भाई ऐसे व्यक्तियों को कभी भी सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होगी। निश्चित ही मानिए हमारे जीवन में जन्म लेने के साथ ही हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं। इस काल कलयुग में पहले जन्म संस्कार होता है और इसके बाद बहुत सारे संस्कार हैं, मुंडन संस्कार, फिर दीक्षा संस्कार भी कराया जाता है। अब दीक्षा संस्कार कराने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इस काल कलयुग में
में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसके शरीर में पाप अंश होता है, और उस पाप अंश को नष्ट करने के लिए, जलाकर राख करने के लिए हवन की वेदी में आहुति डालने के साथ ही वह पाप अंश नष्ट हो जाता है। तो गुरु दीक्षा के दिलाने से यह पाप अंश समाप्त हो जाता है। इसीलिए गुरु दीक्षा का विशेष संस्कार करवाया जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में शुद्धता होती है। उसके बाद यदि हम कोई भी साधना करते हैं तो निश्चित है वह परिपूर्ण होती है, उसमें हमें सफलता मिल जाती है। मंत्र किसी भी देवी देवता का हो सकता है, तंत्र किसी भी देवी देवता का हो सकता है, मंत्र विधान सावर हो सकता है या वैदिक हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मंत्र की साधना करने वाले हैं अपने जीवन में तो निश्चित ही मानिए कि आप बिना दीक्षा के यदि साधना कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उससे और हानि ही आपको होगी। तो इन सब बातों का पालन करते हुए आपको प्रॉपर तंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो संस्कार लेकर ही साधना करें तो आपको जीवन में सफलता मिल जाएगी, अनेकानेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका हमने श्रवण आपको उपलब्ध कराया है। देखिए, श्रवण कराने में दोष नहीं होता। हमने अपने गुरु से आदेश लिया, गुरु से प्रार्थना की और उन्होंने आदेश दिया, उसके बाद ही हम मंत्रों का श्रवण करा रहे हैं। श्रवण करने से मंत्रों से लाभ हो जाता है क्योंकि हमने अपने गुरु से आदेश लिया और उसके बाद ही आपको मंत्र श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया। इसके पहले हमने मंत्र की सिद्धि भी की, तब जाके आपको मंत्र श्रवण करने से 2 से 10% तक लाभ देखने को मिल जाता है। उस लाभ को देखकर आप ये सोचने लगते हैं कि इससे हमको थोड़ा सा लाभ हो गया, यदि हम इसकी साधना कर लें तो हमें संपूर्ण लाभ हो जाएगा। तो भैया, साधना करने के लिए तो आपको मंत्र दीक्षा लेना आवश्यक ही है। सुनना एक अलग विषय हो जाता है और साधना करना एक अलग विषय है। यदि आप तंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा के बाद साधना करते हैं तभी उसमें आपको सफलता मिलेगी, तभी आपकी बाधाओं का हरण होगा। और आप यदि ऐसा नहीं करते तो अनेकों प्रकार की विघ्न, विपत्ति, संकट हमारे जीवन में आएंगे और हमें क्षति पहुंचाएंगे। और हमने बताया यदि हम मंत्र दीक्षा के बिना अपना जीवन गुजारते हैं तो हमें मोक्ष तक की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तो हमें इस चीज़ का पालन करना है, प्रॉपर मंत्र दीक्षा लेनी है। ऐसे कहीं से भी उठाकर मंत्र की साधना नहीं करनी है। यदि हम करते हैं तो उसका हमें नुकसान झेलना ही पड़ेगा। आप लोग क्या है, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मंत्रों का प्रचलन हो गया है, लोग कहीं से भी उठा लेते हैं मंत्र और कहीं भी उसको प्रेषित करके और आपको फोर्स करते हैं कि इसकी साधना कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करिए, प्रॉपर मंत्र दीक्षा लीजिए और फिर मंत्र की साधना करिए। फिर देखिए आपको सिद्धि निश्चित रूप से मिलेगी और आपको सफलता का अनुभव भी होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब जिनका सवाल था कि हमें मंत्र क्यों नहीं सिद्ध हो रहे हैं वो इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके बाद भी यदि वो करना चाहते हैं तो हमारा कार्य है शास्त्रों से निकाल कर जो ज्ञान है आप तक बांटना। आपको मानना या नहीं मानना वो आपका विषय है, लेकिन यदि आप बिना तंत्र दीक्षा के किसी मंत्र की साधना करने जा रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि प्रॉपर उसकी तंत्र दीक्षा लें और गुरु बनाएं अपना। जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से ही गुरु बनाएं, आप कहीं से भी गुरु बनाएं, एक अच्छा गुरु बनाएं, उससे अच्छी सलाह लें, उसके मार्गदर्शन में साधना करें। यदि किसी मंत्र का आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो अपने गुरु से ही उस मंत्र का वाचन करवाएं और उनके मुख, श्रीमुख से अपने कान में उस मंत्र को श्रवण करें, कंठस्थ करें और फिर मंत्र की साधना करें। देखिए, उतना तो फल नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिद्धियाँ ऐसी आपको मिल ही जाएंगी जिससे आपका कार्य चल जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।